India just slipped from the 4th to the 6th largest economy in the world as per this IMF list. पर मैं आपको बताती हूँ कि ये डरने की बात क्यों नहीं है। ये लिस्ट यूज करती है जीडीपी एट करंट प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। जीडीपी इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ ईयर। जीडीपी एट करंट प्राइसेस इन डॉलर टर्म्स को कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले जीडीपी को कैलकुलेट करा जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज और इस वैल्यू को डिवाइड करा जाएगा बाय द मार्केट एक्सचेंज रेट। अब ये बात तो कई टाइम से न्यूज में चल रही है कि रुपीज डेप्रिशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। इसके कई रीजंस हैं। पहला तो ये कि मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं और क्योंकि इंडिया काफी ऑयल इंपोर्ट करती है तो उसे ज्यादा डॉलर्स चाहिए टू पे फॉर दिस ऑयल। सेकेंड रीजन ये है कि जब वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी आ जाती है तो लोग पैसे को होल्ड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ अ सेफ हेवन करेंसी विच इज अ डॉलर, और इसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है एंड मार्केट एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है। क्योंकि मार्केट एक्सचेंज रेट बढ़ गई है तो एज पर दिस फॉर्मूला डिनोमिनेटर बढ़ गया है, जिसकी वजह से जीडीपी एट करंट प्राइसेस इन डॉलर टर्म्स रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये रैंक शिफ्टिंग रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से हुई है, इवन इफ जीडीपी इन रुपी टर्म्स इज स्टिल इंटैक्ट। IMF ने कंट्रीज की ग्रोथ रेट के लिए एक ऑल लिस्ट निकाली है और यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड हेंस देयर इज नो रीजन टू वरी। फॉलो द नॉमिक फॉर मोर सच फैक्ट्स।